हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि करेक्शन जो है उसके क्या माने होते हैं और जो क्रैश होता है उसके क्या माने होते हैं। टेक्निकली हम कैसे जान पाएंगे कि करेक्शन किसे कहते हैं और क्रैश किसे कहते हैं। ये दोनों चीजों के बीच में जो है मैं आज आपको जो है मवाजना करने वाला हूँ, दोनों के बारे में कंपैरिजन करने वाला हूँ, ताकि आप अभी से लेके आपकी हमेशा जिंदगी तक जो है आप इस चीज को समझ सकें कि करेक्शन कब कहा जाएगा और क्रैश कब कहा जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस करेक्शन के अंदर अगर मार्केट और ज्यादा गिरती है तो कौन से ऐसे तीन स्टॉक्स है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, जिस पर मैं खुद जाती तौर पे नजर रख रहा हूं और मैं खुद उसके अंदर बाइंग करने वाला हूं अगर मार्केट के अंदर और ज्यादा करेक्शन आती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप वो तीनों जो है स्टॉक्स के नाम भी जान सके, उसकी एनालिसिस भी देख सके और इस चीज को समझ सके कि करेक्शन क्या है और क्रैश क्या है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं कि करेक्शन और क्रैश के बारे में, और फिर चलेंगे तीनों स्टॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं इस जो है इस चैनल पर आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो अगर मार्केट के अंदर 10 से 15% तक की गिरावट है, टॉप से टॉप लाइन से अगर 10 से 15% तक की गिरावट है तो उसे हमें जो है क्रैश कहा जाएगा। ठीक है, उसे करेक्शन कहा जाएगा, सॉरी उसे करेक्शन कहा जाएगा, क्रैश नहीं कहा जाएगा। और अगर उससे ज्यादा गिरावट बढ़ती है, गिरावट 25 से 40%, 50% तक की आती है, बियॉन्ड द 25 to 50% के आसपास अगर गिरावट आती है तो उसे डेफिनेटली क्रैश कहा जाएगा, फिर उसे करेक्शन नहीं कहा जाएगा। तो अभी जो स्टेज है जहां पर हम है तो हम लोग करेक्टिव फेज में हैं, ये कोई क्रैश वगैरह नहीं है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो 25% के ऊपर जब गिरावट शुरू हो जाती है तो उसे फिर क्रैश कहा जाएगा, उसे करेक्शन नहीं कहा जाएगा। तो इस वक्त जो है हम टॉप से जो है 18,600 के आसपास हमारा टॉप लगा था, वहां से हम लगभग लगभग अभी 17,400 के आसपास पहुंचे हैं, 17,400 500 के आसपास घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है करेक्शन के फेज में है, तो कोई ऐसी गिरावट नहीं है जिसे हम क्रैश कह सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है करेक्शन और क्रैश के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा टेक्निकली। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है जो हमें उस पर नजर रखना है और कौन से ऐसे तीन स्टॉक्स है जब अगर और ज्यादा गिरावट आए और ज्यादा करेक्शन आए तो हमें उस पर नजर रखना है, ताकि हम जो है मोस्ट जो है फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सके उस करेक्शन का। क्योंकि दोस्तों देखो, हमारे पास जब करेक्शन आती है ज्यादा तो हमारा दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, तो हमें अभी से प्रिपेयर्ड रहना है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा डराना नहीं चाह रहा हूं, या मेरा बोलने का मकसद ये नहीं कि करेक्शन और बहुत ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो है करेक्शन बढ़ती है तो हमें कौन से ऐसे तीन स्टॉक्स हैं जो हमें उस पर नजर रखना चाहिए, उसकी जो बाइंग करना चाहिए और उसके अंदर जो है लंबी अवधि में बहुत बड़ा पैसा बनने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है देखते हैं पहला स्टॉक जो हमने बना रखा है। एक मिनट, हाँ, पहला स्टॉक देखिए दोस्तों, ये पहला स्टॉक मैंने लगा रखा है। और चूंकि हम जो है एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, करेक्शन में लंबी अवधि की एंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने मंथली चार्ट लगा रखा है। एमआरएफ का जो है चार्ट लगा रखा है पहले ही मैंने, और इसके अंदर मंथली कैंडल्स लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ निकल कर आता है मंथली कैंडल के आसपास। ये देखिए, ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये लेवल बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। इस लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट आता है इस लेवल पे, ठीक है, जो कि करेक्शन अगर थोड़ी बढ़ी तो मार्केट यहां पर आएगा डेफिनेटली और हमें एक मौका देगा जरूर। तो इस लेवल पे अगर मार्केट आता है लगभग 73,000, 73,500 के आसपास मार्केट अगर ये आता है तो एक बेहतरीन बाइंग बनती है। वजह क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे वापस अगेन एक सपोर्ट किया, ब्रेक किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, फिर वापस कई दिनों से जो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कैंडल है
जो कि ऑलरेडी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर जो है काफी सेलिंग प्रेशर था, बट बायर्स ने उस सेलिंग प्रेशर को पूरा एब्जॉर्ब किया। आपको नीचे वॉल्यूम में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बेहतरीन सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है हमें, देखिए लंबी वीक, लेकिन यहाँ बायर्स ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस पूरी बाइंग, पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद सेलर्स जो है धीरे धीरे वीक होते चले गए, सेलर्स धीरे धीरे वीक होते चले गए, और जो है एक जो कैंडल है काफी छोटी, और जो है शेडो भी काफी छोटी होते चले गए। अब एक श्रिंक हो चुका है ऑलरेडी, ये जो एक ऐसे फेज में आ चुका है कि सेलर्स लगभग लगभग खत्म हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा और डीप आता है तो बहुत ही बेहतरीन एक वैल्यू बाइंग यहाँ बनती है 73,500 पे अगर माल मिलता है दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन है। मैं इसके अंदर एंट्री लेना चाहूंगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरा जो है हमारा स्टॉक जो है एफएमसीजी सेक्टर का है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए मंथली कैंडल मैंने लगा रखा है, ये मंथली चार्ट है गोदरेज कंज्यूमर का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई था उसने इस लेवल पे लगभग लगभग इस लेवल पे 2018 के अंदर 970-80 के आसपास था। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद अगेन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पाया उसने, और अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक अच्छी जो बाइंग, जिसको वैल्यू बाइंग कहेंगे हम, वो हमें इस लेवल पे नजर आएगा 820 के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा। 820 830 के आसपास अगर ये मिलता है दोस्तों इस लेवल पे, इस एरिया के अंदर, तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है एक वैल्यू बाइंग जोन होगा। अगर हम यहाँ पे फीबो लगा दें यहाँ से, इस एरिया से 2020 से 420 से जब शुरू हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली जो है दोस्तों 50% के आसपास का करेक्शन इसी एरिया में आके खत्म हो रहा है। तो ये जो है एक दूसरा पिक है जो मैं जो नजर रख रहा हूँ इस पर। अगर ये यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली जो है 820 से लेके, और एक मिनट दोस्तों, 820 से लेके और 830 के आसपास इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। हम लोग इसके अंदर एक एंट्री ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए इस एरिया के अंदर। तो ये एरिया काफी करीब है, अगर एक करेक्शन बढ़ती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको टच करने वाले हैं, और यहाँ पे इसको हम छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टेडर्ड थोड़े थोड़े क्वांटिटी के अंदर जो हम इसको उठा सकते हैं। अब चलते हैं, तीसरा स्टॉक हमारा मेटल सेक्टर से है। मेटल सेक्टर की जो अभी जो बुल रन था वो थोड़ा सा थम गया है, बट खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे कि इसका जो लाइफ टाइम हाई था उसने 2007-8 का 950 का इसने जो है यहाँ पर तोड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पर तोड़ा है इसने, और उसके बाद ये काफी ऊंचाई पर गया और फिर आगे जो वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो ये जो फेज है, ये तो मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर है उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा कि मैंने इतना बेहतरीन एनालिसिस टाटा स्टील पे किया था। उसके बाद उन्होंने जो है लगभग लगभग 150-200% के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। बट अभी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहां ये इस वक्त खड़ा है 1173 के आसपास, और ये जो लेवल है 990 के आसपास का लेवल है, 980 990 के आसपास का ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये लेवल अगर टच करता है, यानी यहाँ से लगभग लगभग आप समझ लीजिए 200 ऊपर ये लेवल अभी मौजूद है। तो वहां से अगर एक मार्केट करेक्ट होती है, और तो यहाँ पे ये लेवल हमें बहुत जल्द दिखाई देने वाले हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना, ये सेलिंग प्रेशर, ये जो है इतनी इसकी वैल्यू नहीं। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। अगर वॉल्यूम बेस आप देखा जाए तो ये सेलिंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक जो है एक बार फिर से री एंट्री कर सकते हैं, और छोटी क्वांटिटी में एंट्री करके फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तीन पिक थे जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि ये तीन एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो करेक्शन में ऑलरेडी हैं, और मार्केट और करेक्ट होगी तो और ज्यादा डीप करेंगे और ज्यादा करेक्ट होंगे, और कहाँ पे इनकी एक वैल्यू बाइंग बनती है वो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की। दोस्तों मैं तो प्रिपेयर हूं, क्या आप प्रिपेयर हो? क्योंकि मार्केट अगर और करेक्ट होती है तो हमें प्रिपेयर जितना ज्यादा हम रहेंगे तो उतना ज्यादा हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो लक जो है दोस्तों, प्रिपरेशन जब जो है अपॉर्चुनिटी से मिलता है तो उसे लक कहते हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, हम वहां पे बाइंग करेंगे और उससे लक कहेंगे दोस्तों। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत लकी था, इसने जो है माल ले लिया, तो लकी की बात नहीं होती दोस्तों, बस प्रिपरेशन की बात होती है। तो मैं प्रिपेयर हूँ, क्या आप प्रिपेयर हैं? और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन से ऐसे 3 से 5 स्टॉक्स हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर हैं, और याद से कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी फायदा होने वाला है। और जाते जाते एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने अभी आपको कंपनियों के नाम बताया वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक एनालिसिस ओपिनियन है, टेक्निकल एनालिसिस है।
फंडामेंटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा। इस तरीके की अगर एनालिसिस चाहते हैं आप, तो हमारा एमएसएन जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोग्राम किस तरीके से ज्वाइन करना है उसका सारा लिंक दिया हुआ है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में वो प्रोग्राम है। उसमें आप कंप्लीट, आपको मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट ज्ञान मिलने वाला है सिर्फ 1500 रुपए में। चलिए, कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, और उम्मीद है दोस्तों